नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है आपके बोले हुए शब्द। आपके बोले हुए शब्द बहुत मायने रखते हैं। एक व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल सकते हैं, किसी इंसान को शिखर पर पहुंचा सकते हैं और किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं और किसी को पूरे जीवन तक कहीं ना कहीं घुटन फील करा सकते हैं, कहीं ना कहीं उसके जीवन के उद्देश्य को भुला सकते हैं, कहीं ना कहीं वो एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति का पूरा जीवन ही सफलता छोड़कर असफलता के रास्ते पर चला जाए। शब्द बहुत मायने रखते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि शब्दों को बोलते समय व्यक्ति ध्यान नहीं देता कि वो क्या बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में हर शब्द का अलग अर्थ है। उसको उसी के अनुसार हमें तोलना और बोलना चाहिए। हमें समझना चाहिए सामने वाला व्यक्ति किस तरीके का है, किस तरह का है, हम बात किस व्यक्ति से कर रहे हैं, वो उस चीज़ को ले कैसे रहा है। कई बार व्यक्ति बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से, बहुत प्यार में, मजाक में ऐसे शब्द बोल देता है जो किसी को चुभ जाते हैं। कई बार सीरियस वे में व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बोल देता है कि जो व्यक्ति को इतने गहरे चोट पहुंचाती है कि उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। उसके अंदर वो आ, आ, बदले की चाह में अपने पूरे जीवन का पर्पस ही भुला बैठता है। पूरा जीवन उसका बदले की आग से झुलस रहा होता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए उतावला होता है कि विषय तो कुछ था ही नहीं, लेकिन उसके लिए वो इतना बड़ा विषय बन जाता है वो पूरा जीवन अपना बर्बाद कर सकता है। एक जीवन नहीं, कई कई जीवन व्यक्ति के बर्बाद हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? एक शब्द के कारण से। एक शब्द के कारण से जिसको कि हम बहुत ही आसानी से बोलते हैं। अक्सर संबंधों के मामले में बहुत ही लापरवाही होती है, जहाँ पर हम लोगों को जाने अनजाने बहुत सी चोटें दे देते हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे व्यक्ति किसी भी तरह का है, पढ़ा लिखा होना ना होना ये कोई मायने नहीं रखता। बात ये मायने रखती है कि उससे आपके संबंध कैसे हैं, ये मायने रखती है बात। आपके रिलेशन उससे किस तरीके के हैं, तो उसकी अपेक्षाएं भी उसी तरीके की होंगी। एक पुत्र की एक माँ से अलग अपेक्षा होगी, एक माँ की अपने पुत्र से अलग अपेक्षा होगी, एक 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 माँ की अपनी बहू से अलग अपेक्षा होगी, अपनी बेटी से अलग अपेक्षा होगी। इसको हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये गलती करते हैं। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि आप अपने आ, आप हमें अपना बहन मान लीजिए, अपनी बेटा मान लीजिए, अपनी बेटी मान लीजिए, लेकिन वो रिश्ता मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जब हम किसी को इतनी लिबर्टी दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत करीब आ जाता है। वो उससे लापरवाही हो सकती है, आपसे लापरवाही हो सकती है। तो क्यों ना, यदि आप या तो आप उस रिश्ते को इतना आपके अंदर आ, इतना आपके अंदर साहस है कि आप उस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखेंगे, तब तो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं। व्यक्ति लिबर्टी तो देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कई बार छोटी छोटी बात पर वही व्यक्ति हर्ट हो रहा होता है, वही व्यक्ति हर्ट हो रहा होता है। आज बहुत सारे आपको चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से हम संबंधों से थोड़ा सा आगे उठ करके हम चले जाएं। बहुत बार हम देखते हैं कि जहाँ हम बच्चों को हम देखते हैं कि जब वो स्कूल गोइंग की एज में होते हैं, वहाँ पर पेरेंट्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उनको लगता है कि नेगेटिव बोलने से बच्चा पॉजिटिव बनेगा, उसके विचार पॉजिटिव होंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 10% ही लोग ऐसे होंगे जिनको नेगेटिव बोलने पर वो पॉजिटिव चीज़ें असर करें। यानी आपने उनको कहा कि आप
तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम कुछ नहीं बन सकते, तो वो इस इस तरीके के हो कि वो सिर्फ अब उनको बनना ही है, बन कर के ही दिखाना है। ये 10% लोग हो सकते हैं। 90% लोग वो हो सकते हैं जो आपकी इस बात को सीरियसली लेकर यही सोचेंगे कि मैं कुछ बन ही नहीं सकता और अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। एक अच्छा खासा बच्चा है, एक इंटेलिजेंट बच्चा है जिसके कि जीवन के सारे सपने आपने तोड़ करके रख दिए अपनी एक बेवकूफ़ी के कारण से। आपको लगता है कि वो नेगेटिव बोलने से बच्चा पॉजिटिव होगा, ऐसा होता नहीं है। ये आपको लगता है और आप उससे नेगेटिव बोल रहे हैं। बहुत से टीचर भी ऐसे होते हैं जहाँ वो नेगेटिव बातें बोलते हैं, उनको लगता है कि यदि इसको कुछ इससे ऐसा कटु शब्द बोल दिया तो ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट बनेगा, लेकिन होता है ऐसा नहीं है। होता ये है कि वो बच्चा हमेशा के लिए कहीं ना कहीं उसका बचपन ख़त्म हो जाता है, उसके जीवन के सपने ख़त्म हो जाते हैं। उसके अंदर कई बार गहरे में ये बात समझ आती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार बच्चों को डरा इतना दिया जाता है जहाँ पर उस बच्चे के अंदर डर बैठा हुआ है। बिना आपने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि बच्चा बाहर खेलने ना जाए, आप आराम से टीवी देख सकें। आपने कह दिया कि बाहर मत जाना, बाहर तो भूत है। आपने बिना किसी बात के बच्चे को के मन में भय पैदा कर दिया। वो बच्चा कहीं ना कहीं डर गया और वो डर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो अब बाहर जाता है तो वो आप ही के साथ चलता है। उसके मन में भय बैठा हुआ, कई कई बार वो भय लंबे समय तक चलता रहता है, यह निकलता ही नहीं है पूरी ज़िंदगी। इसलिए कभी भी बच्चों को के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी बड़े के भी साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़े के साथ हम फिर हम कहीं ये कह सकते हैं कि वो मैच्योर है तो शायद समझने में शायद आसानी हो, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम केवल अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए दूसरे को डरा धमका देते हैं। अक्सर देखा जाता है संबंधों के बीच, वैवाहिक संबंधों के बीच केवल इसलिए डरा दिया जाता है, केवल इसलिए भय दिखा दिया जाता है ताकि हमारा रिश्ता मेंटेन रहे, ताकि हम दूसरे के ऊपर हावी हो सकें। सिर्फ इसलिए व्यक्ति सामने वाले के सामने भय दिखा रहा है। असल में उसके साथ उसका भय का संबंध नहीं है। वो उसको उसको बढ़ता हुआ देखना चाहता है, उसको सफल देखना चाहता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसने बिना किसी बात के उसके मन के अंदर एक भय पैदा कर रखा है। सामने वाला व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, उसके मन में एक भय है कि ये व्यक्ति यदि मैंने ऐसा किया तो कुछ कर देगा। और सच्चाई है वो कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको डरा के रखना है ताकि ये मेरे कहने में चले। सिर्फ इतनी सी बात है। अपनी इतनी सी बात के लिए आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो व्यक्ति किसी काम को कर ही नहीं सकता, ज़िंदगी भर नहीं करेगा। वो बहुत बार वैवाहिक संबंध में बहुत सारे पुरुषों को ऐसा देखा गया होगा कि उनके अंदर बहुत सारी योग्यता थी, लेकिन जीवन भर वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो साहस ही नहीं पैदा हुआ कि वो जीवन में बाहर निकल के कुछ कर सकें। उनको हमेशा यही लगता रहा मैं नहीं कुछ कर सकता, और यदि करने गया और असफल हो गया फिर क्या होगा। बस कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ को अपने अंदर ले लिया। जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी सी चीज़ें जो बच्चों को, बड़ों को, सभी को सीखने में कठिनाई आती है, उसके कारण भी यही है कि भय को बैठा दिया जाता है। और वो भय कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि पूरी पर्सनैलिटी को ख़राब करके रख देता है। व्यक्ति को सीख नहीं पाता, सीखने से पहले ही उसकी सारी जो योग्यता है वो ख़त्म हो जाती है। डर जाता है कि बाद में कहीं सामने जाएगा, कभी कभी तो किसी पर्सन के सामने जाने में बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी इतना डर होता है कि वो बड़ी एज में भी, बहुत बड़ी एज में भी पहुंच जाएंगे, फिर भी वो बाहर जाके खड़े नहीं हो सकते, अपने पिता के सामने नहीं खड़े हो सकते। यानी एक पिता बहुत अपने पुत्र को प्यार करता है, पुत्र अपने पिता को बहुत प्यार करता है, लेकिन दोनों के अंदर इतनी बड़ी दूरी है कि दोनों कभी साथ में बैठ कर के बात नहीं कर सकते, साथ में बैठकर खाना नहीं खा सकते, दोनों एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते, क्योंकि पिता ने डरा कर के रखा था अपने पुत्र को। और पुत्र अब इस स्थिति में आ गया कि अब वो चाहे तो भी अपनी बातें नहीं शेयर कर सकता,
चाहे वो किसी भी परिस्थिति से लड़े, चाहे सामने वाले लोग उसका मिसयूज़ ही क्यों ना करें। ऐसी स्थितियाँ नहीं होना चाहिए। ये हमेशा बहुत सोचने समझने की बात है कि हमारा जो शब्द है वो किसी पर प्रभाव डालता है। इसलिए अच्छी बात तो ये है कि बातें करने से पूर्व ही व्यक्ति को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी जीवन भर ही व्यक्ति को हर बात को सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन ये क्षमता तभी पैदा हो सकती है या तो अच्छी पेरेंटिंग हो या अच्छी टीचिंग हो। दो चीज़ों में से कोई एक ऐसी चीज़ है, या तो अच्छा गुरु मिल जाए, शिक्षक ऐसा मिल जाए कि वो रास्ता आपको दिखा दे, या ऐसे पेरेंट्स मिल जाएं कि वो आपको बचपन में ही समझा दें कि नहीं, सोच समझ के बोलो, किसी से कोई ऐसे कटु वाक्य मत बोलो। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि पूरे जीवन भर उन चाहे कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, वो जीवन उनकी ज़बान से कभी एक शब्द ऐसा नहीं निकल सकता जो किसी को चोट पहुंचाए। रेयर होंगे ये लोग, लेकिन होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी स्थितियां घट जाती हैं, तब भी वो सिर्फ देखा इसको, ये कितना बड़ा बेवकूफ़, बस इससे ज़्यादा वो बोल ही नहीं पाते, इससे ज़्यादा वो बोल ही नहीं पाते। ये उनके लिए सबसे बड़ा शब्द है, जबकि वो बहुत ज़्यादा सामने वाले की किसी चोट से आहत है तब वो निकलेगा, वरना वो शब्द भी उनसे नहीं निकलेगा। लेकिन ये पेरेंटिंग तब का असर तब होता है, ये जादू तब होता है जब किसी की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यानी उसको ये पता है कि वो सामने वाले की हर स्थिति को अच्छे से जान सकता है, समझ सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, इसलिए उसके ऊपर उन सारी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपनी स्थिति में सामने वाले को समझाने की स्थिति में होता है, अपनी स्थिति को भी समझता है, सामने वाले की स्थिति को भी बहुत अच्छे से समझता है और बहुत अच्छी स्थिति में उसको समझा सकता है। उसके लिए चाहे वो उसके सामने कोई भी आके खड़ा हो जाए, चाहे वो उसका एम्प्लॉय हो, चाहे वो उसका परिवार वाला व्यक्ति हो, उसका स्टूडेंट हो, कोई हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसके अंदर इतनी बड़ी योग्यता है, वो हर एक को समझाने की और समझने की क्षमता रखता है। रेयर होते हैं ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो दूसरों को समझाने का जो है वो जज्बा रखते हैं। बहुत ही ख़राब स्थिति में भी वो सिचुएशन को संभाल लेते हैं। उन बहुत बड़े बड़े परिवार जहाँ आप देखते हैं वो जो चलते हैं, संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वो उन्हीं लोगों के द्वारा चल रही होती है, जहाँ पर बहुत समझदार व्यक्ति किसी कोई होते हैं जो हैंडल कर रहे होते हैं। क्योंकि ये संसार में ऐसा तो होता ही नहीं कि सारे व्यक्ति एक जैसा हो, नहीं, सबको सही रास्ते पे रखना, सबको समझा के रखना, सबको सही दिशा देना, ये काम आसान नहीं होता। लेकिन इसकी शुरुआत शब्दों से ही होती है। शब्द ही है जो एक बच्चे को, एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर कोई योग्यता ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतना इतना उसको एप्रिशिएट किया गया कि उसके अंदर क्षमता पैदा हो गई, इतना एप्रिशिएट किया उसको कि उसको लगने लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, और वो इस स्थिति में आ जाता है। ऐसी पेरेंटिंग आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर कोई क्षमता ही नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है, मानसिक क्षमता नहीं है, किसी तरह की क्षमता नहीं है, लेकिन वो क्षमता सिर्फ इसलिए आ गई उस बच्चे के अंदर क्योंकि हमेशा उसको मोटिवेट किया गया, इसलिए उसके अंदर वो क्षमता आ गई। कहते हैं मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत उन लोगों को नहीं है मोटिवेशन की जो खुद से समर्थवान है, उसको सामर्थ्य की ज़रूरत नहीं है। दवा लेने की उस व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है जिसकी सेहत ठीक है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसकी हेल्थ बिगड़ चुकी है, जिसको बीमारी लग चुकी है, वो बीमारी का इलाज नहीं करेगा, वो अपनी मेडिसिन नहीं लेगा, तब तो उसकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाएगी। आप ठीक स्थिति में किसी चीज़ को कर सकते हैं। अभी कई बार बैठने की स्थिति में नहीं है व्यक्ति, आप कह रहे हैं योगा की बात, हाथ पैर मुड़ ही नहीं रहे हैं, योगा करेगा कैसे व्यक्ति? कर ही नहीं सकता। बोलने की स्थिति में ही नहीं है व्यक्ति,
अंदर ही अंदर वो शब्द भी नहीं निकाल पा रहा अपने ज़ुबान से, कुछ नहीं कह पा रहा। कहीं न कहीं वो हारा हुआ, थका हुआ है। तो ये सारी जो स्थितियाँ होती हैं, ये कई बार पारिवारिक स्थितियों से पैदा हो जाती हैं, कई बार सामाजिक स्थितियों से पैदा हो जाती हैं। अच्छी बात तो ये है कि व्यक्ति को खुद पर ही अपने पर समझ होना चाहिए कि भाई किसी ने कुछ कह दिया, तो वो उसकी मानसिकता के ऊपर है, उसकी परिस्थिति के ऊपर है कि वो कह गया। कहना नहीं चाहिए था, उस समय जो बात हो गई वो हो गई, वो लेकिन उसको फिर अब उसको छोड़ कर के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन होता नहीं है ऐसा। बहुत सी बातें व्यक्ति नहीं बदल